नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम नवरात्रि स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ विनीता चतुर्वेदी। आप सभी को मेरी और सीसीएन की पूरी टीम की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियां अपार बरसाए और आपके सभी कष्ट हर ले। चैत्र नवरात्रि का यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का समय है, जो हमें शक्ति, समृद्धि और आत्मनिर्माण का संदेश देता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिससे जीवन में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। चैत्र नवरात्रि में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है और इस दौरान हमें क्या उपाय अपनानी चाहिए, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नवरात्रि 9 दिन तक क्यों मनाई जाती है? चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में महत्व, कलश स्थापना की सही विधि और नियम, माँ को क्या भोग लगाएं, नवरात्रि में कौन से मंत्र का जाप करें। नवरात्रि हिंदू धर्म में एक विशेष पर्व है जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व 9 दिनों तक चलता है, जिसमें देवी के प्रत्येक रूप की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए 9 दिनों तक युद्ध किया था और इस विजय के प्रतीक के रूप में नवरात्रि मनाई जाती है। इस दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा कर भक्त शक्ति, समृद्धि और अच्छाई की बुराई पर विजय प्राप्त करने की कामना करते हैं। नवरात्रि का उद्देश्य केवल देवी की पूजा नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्माण और आत्मोन्नति का समय भी है। इस दौरान उपवासी रहकर साधना की जाती है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है और मानसिक शांति प्राप्त करता है। भक्त मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शुद्धता प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र नवरात्रि का विशेष सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये वसंत ऋतु के आगमन के साथ जुड़ी हुई है, जो नवीनीकरण, समृद्धि और जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा और अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, जिससे उन्हें जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने में मदद मिलती है। इस पर्व के दौरान भक्त ध्यान, उपवास और आत्म अनुशासन के जरिए स्वास्थ्य, धन और खुशी के लिए दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस बार पंचमी तिथि के लोप होने के कारण नवरात्रि 9 दिन की बजाय 8 दिन की होगी। इस पावन अवसर पर मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आ रही हैं। इसी पर आगे और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य यशपाल महाराज जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो पंडित जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? हमें, हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ बताएं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रिय दर्शकों, आप सभी को चैत्र मास के जो नवरात्रि आ रहे हैं, इनकी अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से भी और सीसीएन चैनल की ओर से भी। ये जो प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है, उनकी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें अनेकों पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें विशेष पर्व होता है नवरात्रों का। और ये भी सभी को पता है कि साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार जो सभी लोग मनाते हैं, चैत्र के और आश्विन के नवरात्रे, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं जो माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में मनाए जाया करते हैं। ये जो चैत्रीय नवरात्रे हैं, इनका बहुत अधिक महत्व बढ़ जाता है। जिस समय महिषासुर नाम का दैत्य अपने सींगों से पहाड़ों को उखाड़ के फेंक रहा था, अपने पैरों के खुरों से पृथ्वी को खोद रहा था और देवताओं को ललकार रहा था, तब देवताओं ने आदि शक्ति महामाया की प्रार्थना करी थी
माँ भगवती ने दुर्गा का स्वरूप धारण किया था और महिषासुर से कहा कि गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधु यावत पिबाम्यहम मया त्वयि हते त्रैवा गर्जस्यन्त्यासु देवतः। रे दुष्ट, तू क्या गर्ज रहा है? गर्जना तो थोड़ी देर बाद तू देवताओं की सुनना, क्योंकि मधु यावत पिबाम्यहम, मैं अभी मधु का पान कर रही हूँ, मुझे मधु पान कर लेने दे। और मधु भी दो प्रकार का कहा गया है, एक तो मदिरा होता है और एक शहद होता है। जो लोग माँ भगवती को शहद का भोग लगाते हैं उसे मधु कहा जाता है, और जो लोग मधु का भोग लगाते हैं उनके परिवार के रोग मिट जाते हैं, उनके घर का क्लेश मिट जाता है, उनके घर में माँ भगवती का निवास हो जाता है। इसीलिए चैत्र नवरात्रों में माँ भगवती के जो 9 स्वरूप होते हैं उन 9 स्वरूपों की पूजा करने का विशेष समय होता है, यानी 9 शक्तियों की पूजा का विशेष समय होता है नवरात्रि का। 2 तरह के नवरात्रे हैं, पहला शारदीय और चैत्र, तो दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में दर्शकों को बताएं। जी हाँ, अभी मैंने बताया ना आपको विनीता जी, 4 नवरात्रे होते हैं वर्ष में, बल्कि ना 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 सभी लोग मनाते हैं जो चैत्र के और आश्विन के होते हैं। आज चैत्र के जो नवरात्रे होते हैं यहाँ से नव संवत्सर आरंभ होता है, हमारा जो नया साल शुरू होता है वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है। और नव वर्ष आप इसमें देखते भी होंगे, जो वृक्ष होते हैं वो नई नई पल्लव उनके ऊपर आ जाती है, नए नए पत्ते उसके ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। खेतों में देखेंगे आप, जिधर नज़र डालेंगे उधर हरियाली होती है, उधर खुशहाली होती है। यानी चैत्र का महीना एक विशेष खुशियाँ लेकर के आता है, क्योंकि घर घर में माँ भगवती का आवाहन होता है, घर घर में माँ की पूजा होती है, माँ को नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, माँ का 16 श्रृंगार हुआ करता है। और भगवान शिव को भी जब शक्तियों की आवश्यकता होती है ना, तो वो भी आदि शक्ति महामाया भगवती की शरण में चले जाते हैं, वो भी माँ की आराधना करते हैं। इसीलिए प्रिय दर्शकों, चैत्र के महीने में विशेष करके आप सभी को माँ की पूरे मन से एकाग्रचित्त होकर के आराधना करनी है। प्रतिदिन जो नवरात्रों के 9 दिन हैं उस हिसाब से माँ को वस्त्र पहनाने हैं, वैसे उनको भोग लगाना है, वैसे वैसे मंत्रों से उनकी आराधना आप लोग करेंगे, आप सभी की मनोकामनाएं निश्चित रूप से माँ पूर्ण करेंगी। कि वैसे तो हमेशा 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, लेकिन इस बार 8 नवरात्रे हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? हाँ विनीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि लोगों में शंकाएं हैं कि हम अष्टमी नवमी इकट्ठी मनाएं, या अष्टमी किस दिन की है, नवमी किस दिन की है। तो ऐसा हुआ करता है कि कई बारी तिथियां घट और बढ़ जाती हैं। एक महीना 30 दिन का माना जाता है और इसमें कई बारी कोई तिथि 2 बारी आ जाती है और किसी किसी तिथि का लोप हो जाता है। जैसे इस बार पंचमी तिथि का लोप होने के कारण 9 की बजाय 8 नवरात्रे रह गए हैं। लेकिन जो अष्टमी पूजने वाले हैं वो 5 अप्रैल को माँ की अष्टमी पूजेंगे शनिवार के दिन। और जो लोग नवरात्रों में कंजके जिमाते हैं, नवमी जो लोग पूजते हैं, वो 6 तारीख को 6 अप्रैल रविवार को नवमी मनाएंगे और माँ का पूरा अच्छी तरह से विधिवत पूजन करेंगे। माँ की पूजा करने से अंदरूनी ज्ञान मिलता है, गूढ़ ज्ञान मिलता है, तत्व को जानने का ज्ञान मिलता है। और जो भी हमारे मनोरथ सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, माँ भगवती की पूजा करने से वो मनोरथ भी सिद्ध होते हैं। तो इस बारी एक नवरात्रा कम होने की वजह से 9 की बजाय 8 नवरात्रे हैं। आपके हिसाब से नवरात्रि में जैसे 9 माताओं की पूजा होती है, तो कौन सी माता सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है? देखिए विनीता जी, माँ तो माँ ही होती है, उसमें कम और अधिक शक्ति नहीं हुआ करती है, वो सब बराबर हैं। क्योंकि प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। यानी 9 दुर्गा के जो स्वरूप हैं वो पृथक पृथक हैं।
जैसे पहले दिन हम शैलपुत्री की पूजा करते हैं। शैल किसको कहा जाता है? एक पहाड़ को कहा गया है। जो पहाड़ की बेटी हैं वो हैं शैलपुत्री। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, यानी जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, कोई तपस्या आराधना करना चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो वो सिद्धि हमें देती हैं ब्रह्मचारिणी। तृतीयम चंद्र घंटेति, ये जो माँ चंद्र घंटा हैं ये भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनती हैं। आप किसी शत्रु से पीड़ित हैं या किसी रोग से पीड़ित हैं या अनावश्यक कोई न कोई आपको परेशान कर रहा है, आप माँ चंद्र घंटा की विधि के साथ में पूजा करें, उनसे आपको अभय की प्राप्ति होगी, यानी आपके अंदर का डर समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से क्रम से पूरी 9 दुर्गाओं का पूजन करने का विधान है। वो एक ही है, अनेकों रूपों में बटी हुई हैं। जो भक्त जिस रूप में उनकी पूजा करते हैं उस रूप में वो भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में बहुत सारे भक्त हैं जो माता रानी का फास्ट रखते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है? विनीता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उपवास का मतलब होता है माँ के नज़दीक रहना, माँ के समीप रहना। भूखा रहना ही व्रत नहीं होता है। पता चला कि भूखे तो रह रहे हैं लेकिन दिन भर किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं या दिन भर सो रहे हैं। घर में थोड़ा सा भी काम बता दिया जाए तो पता नहीं आज मेरा व्रत है, आग बबूला हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों, व्रत रखने का मतलब होता है माँ के समीप रहना। आप सारे दिन माँ का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस बीज मंत्र का आप सुबह से लेकर रात तक जाप करते रहिए। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जब भी हो माँ के इस मंत्र का स्मरण करें, माँ के सुंदर स्वरूप का देखें, क्योंकि माँ बहुत दयालु हैं। जैसे आपने देखा होगा नारियल होता है ना, नारियल बाहर से बहुत कठोर होता है, उसको नारियल को फोड़ दो अंदर बड़ा कोमल होता है। वैसे ही माँ का स्वरूप है। वो दुष्टों को तो बहुत कठोर दिखती हैं, दुष्टों को वो बहुत भयानक दिखती हैं, फिर कालरात्रि के समान दिखाई देने लग जाती हैं, लेकिन भक्तों के लिए वो माँ दुर्गा हैं और इतनी दयालु हैं कि अगर भक्त थोड़ी सी पीड़ा में दिख जाए ना तो बेचैन हो जाती हैं। माँ कहती हैं मेरा भक्त जहाँ पाँव रखता है ना वहाँ मैं हाथ रखती हूँ, मेरे भक्त के पाँव में कांटा नहीं चुभने देती। इसीलिए आपको उपवास रखना है, माँ का व्रत रखना है तो दिन में आलस नहीं करना, सोना नहीं है और किसी का उपहास नहीं उड़ाना, किसी की हंसी नहीं उड़ानी है, किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने कि उसको पीड़ा हो। यदि आपने दूसरे को पीड़ा पहुंचाई तो आपका किया हुआ व्रत बेकार हो गया। और व्रत वाले दिन वस्त्र आदि नहीं धोए जाते हैं, साबुन नहीं लगाई जाती है, घर में लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे नवरात्रे घर में लहसुन प्याज आदि आना ही नहीं चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, नवरात्रि का पर्व बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इससे क्या सकारात्मकता फैलती है, इसके बारे में कुछ बताइए। जी हाँ, क्योंकि शक्ति प्रधान हमारा देश है और यदि भगवान विष्णु की भी हम बात करें तो उनको भी जन्म देने वाली एक माँ ही है, यानी कि सृष्टि पे जो भी आया है वो माँ की कृपा से आया है। इसीलिए जब हम माँ की पूजा करते हैं तो हमें एक विचार अपने मन में पैदा करना चाहिए, एक प्रतिज्ञा अपने मन में लेनी चाहिए कि हम बहन बेटियों का आदर करेंगे। अगर कोई किसी बहन बेटी का अपमान कर रहा है और आप उस चीज़ को देख रहे हो और उसको रोक नहीं रहे हो तो आप भी उतने ही पाप के भागी हो जितना पाप वो कर रहा है। इसीलिए नवरात्रों से आप प्रतिज्ञा लें कि हम माताओं बहनों की रक्षा का हम वचन देते हैं, क्योंकि पूजा करने का तात्पर्य तभी हुआ ना कि आप माँ की पूजा कर रहे हो और उनकी रक्षा कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए माँ आपको इतनी शक्ति देंगी कि आप समाज में एक अच्छे व्यक्तित्व को पैदा कर सकते हैं। और नवरात्रों का मतलब यही है कि आप स्त्रियों का सम्मान करें, माताओं बहनों का सम्मान करें, छोटी छोटी कंजकों को अपने घर में बुला करके आप जिमाते हैं, जय माता दी बोलते हैं तो घर का वातावरण कितना सुंदर हो जाता है। जब जय माता के नारे घर में गूंजते हैं ना तो घर में किसी की हाय नज़र किए कराए का
टोने टोटके आदि का कुछ भी दुष्प्रभाव होता है वो सब समाप्त हो जाता है। जिस घर में कंजकों की झूठन गिरती है वो घर पवित्र हो जाता है, उसमें पितरों का और देवताओं का निवास हो जाता है। तो ऐसा नवरात्रों में वातावरण परिवार में और घर में उत्पन्न होता है। पंडित जी, हमने देखा है कि जो भक्त हैं वो नवरात्रि के समय रात के समय ही पूजा अर्चना करते हैं, तो रात में पूजा करने का ऐसा क्या महत्व है? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि रात में ही पूजा करी जाए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के सर्वप्रथम अपने आसपास के मंदिर में जाएं, वहां जाकर के आप माँ की पूजा करके आएं। देखिए, घर में आपने कितना भी अच्छा मंदिर बना रखा है, आप जब तक किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में नहीं जाते हैं एकाग्रता नहीं आएगी। मंदिरों में क्या होता है, मूर्तियों की अचल प्रतिष्ठा होती है और जो घर में हम मूर्तियां रखते हैं उनकी चल प्रतिष्ठा होती है। प्रतिष्ठा दो प्रकार की कही गई है। अचल का मतलब जो मूर्ति चल नहीं सकती, जो एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं रखी जा सकती है, वो है अचल प्रतिमा। और दूसरी होती है चल, जो घर में हम मूर्तियां रखते हैं उनको उठा के कभी हम यहाँ रख देते हैं, कभी वहाँ रख देते हैं, कभी मंदिर को उठाया हमने पूरा मंदिर ही दूसरी जगह पर रख दिया, तो वो चल प्रतिष्ठा हो गई है। चल प्रतिष्ठाओं की जो मूर्तियों की हम पूजा करते हैं उनका जो लाभ होता है उससे ज़्यादा लाभ हमें अचल प्रतिष्ठा पूजा का करने से हुआ करता है। एक बच्चा रो रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, आप एक घंटी लेके बजाना शुरू कर दो और जैसे ही घंटी की आवाज़ सुनाई देगी तो बच्चा रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसका ध्यान केंद्रित हो गया घंटी की तरफ। ऐसे ही जो हमारे मंदिर बने हुए हैं उनमें मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब हम मंदिर में जाकर के मूर्तियों के सामने बैठते हैं, माँ की आँखों में आँखें डाल करके माँ को देखते हैं, तो माँ की आँखों में ऐसा चुंबक होता है वो हमें अपनी ओर को खींचने लग जाती हैं। हमारे अंदर अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों के पाप जो हमने इकट्ठे कर रखे होते हैं वो माँ भगवती अपनी आँखों से हमारे पापों को छीन लेती हैं, निकाल देती हैं और हमें शुद्ध और पवित्र कर देती हैं। इसीलिए मंदिर में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा पूजन किया जाता है। उसके बाद में आप घर में अपने जो भी आपकी विधि है, माँ को चौकी के ऊपर बिठाएं, चौकी पे वस्त्र बिछाएं और माँ की विधिवत पूजा करें। हो सके तो पूरे नवरात्रे एक कलश स्थापित करें, खेतरी घर में बोएं और अखंड ज्योत आपको जलानी चाहिए। क्या नवरात्रि के दौरान सच में ऐसा होता है कि घर का जो वातावरण होता है वो बदल जाता है और सुख समृद्धि का वास होता है? इस पर आपका क्या कहना है? हाँ बबीता जी, माँ है और सभी में हैं। जब तक हमारे अंदर प्राण चल रहे हैं तब तक हमारा शरीर चल रहा है। जिस दिन शरीर से प्राण निकल जाएंगे इस शरीर को लोग कहेंगे उठाओ नहीं तो बदबू आने लगेगी, ये भूत बन जाएगा, प्रेत बन जाएगा, हमें दुखी करेगा, परेशान करेगा, क्योंकि शरीर को कोई रखना नहीं चाहता। उस शरीर के अंदर जब तक प्राण हैं तब तक इस शरीर का सम्मान है। और वो प्राण कौन है? वो माँ भगवती है, वो सभी जीवों के अंदर विद्यमान है। इसीलिए वो अदृश्य रूप में रहते हुए भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। जब भक्त उनको पुकारता है ना, तो भक्तों की पुकार सुनकर के माँ खींची चली आती हैं और भक्तों की इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी करती हैं। पंडित जी, जैसा कि हम सब जानते हैं जो नवरात्रि का पर्व है बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है, तो ऐसे टाइम में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो संतान प्राप्ति नहीं कर पा रही हैं, तो नवरात्रि के समय वो ऐसे कौन से मंत्र का जाप करें जिससे कि उनको संतान प्राप्ति हो? देखिए, विनीता जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और ये प्रश्न आप सभी के मन का प्रश्न है, क्योंकि जिस आंगन में फूल नहीं खिलते हैं वो आंगन बड़ा सूना लगा करता है। जिन माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है उनका जीना बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो तो संतोष कर सकती हैं लेकिन समाज नहीं करने देता। समाज के लोग ऐसे ऐसे ताने कस देते हैं जो हृदय को चीर करके रखते हैं। तो मैं उन माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। संसार के आगे मत रो, लोगों के आगे रोओगे ना वो 10 लोगों से कह करके आपकी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन माँ के आगे बैठ के एक बूंद आंसू गिरा दोगे ना वो बेचैन हो जाती है अपने भक्तों के लिए। और माँ से प्रार्थना करो कि हे माँ,
आप तो सृष्टि की रचना करने वाली हैं, सभी को आप सुख देने वाली हैं, तो फिर मेरी गोद उस सुख से वंचित क्यों है। माँ मुझे सुख प्रदान करो। और माँ का जो कात्यायनी मंत्र है, उस संतान गोपाल जो मंत्र है, संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से पूरे नवरात्रे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने के बाद में फिर विधिवत हवन करवाएं। जब घर में हवन होगा, माँ के मंत्र गूंजेंगे, घर में माँ के श्लोक पढ़े जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको संतान सुख प्राप्त होगा। तो आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहिए। पंडित जी, नवरात्रि का जो पर्व है, क्या वो सभी लोगों को एक साथ मिलने जुलने और एकजुट करने का भी हमें बताता है कि हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए? जी बिल्कुल, जो है ना, क्योंकि भाई माँ तो यही चाहती है ना कि सारी सृष्टि उनके बच्चे हैं, हम भी, आप भी, सभी लोग उनके बच्चे हैं। तो माँ तो यही चाहेगी ना कि मेरे बच्चे एक साथ रहें। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब की भांति, एक परिवार की भांति रहे। राजनीति में कुछ लोग क्या करते हैं, धर्म को लेकर के विद्रोह पैदा कर देंगे या जातियों को लेकर के एक दूसरे को भड़का देते हैं। तो इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं ये ठीक नहीं होती हैं। माँ तो तब खुश होती हैं जब आप हर किसी का सम्मान करो, सभी का आदर करो, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपकी जाति का हो या दूसरी जाति का हो, ये सोच कर के उसका सम्मान करें। जिस माँ के बच्चे हम हैं, ये भी उसी माँ के बच्चे हैं। जो कृपा माँ हम पे करेगी वो कृपा इनके ऊपर भी करेगी। और दूसरों की अगर आप भलाई चाहते हो, दूसरों का अगर हित चाहते हो, तो आप दयालु हो। अगर आप दयालु हो तो वो माँ दयालु उससे भी ज़्यादा दयालु है, यानी आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी करेंगी वो। अगर गांव में बारिश होगी ना तो आपका घर नहीं बचेगा, अगर पूरे गांव में बरस रहा है तो आपके घर पे भी बरसेगा। यानी आपका समाज, आपके मोहल्ले के लोग अगर सुखी होंगे तो आप भी निश्चित रूप से सुखी होंगे। इसीलिए प्रिय दर्शकों, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना न रखते हुए पूरे नवरात्रि माँ की पूजा करें और मन में ऐसी धारणा करें हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। पंडित जी, कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या है और विधि बता दीजिए। जी विनीता जी, कहते हैं इतिहास पुराण आदि वेद शास्त्र विधि बिना, बिना विधि के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और प्रिय दर्शकों, इस बारी जो कलश स्थापन का जो सही मुहूर्त है वो 30 मार्च को सुबह 6:17 से विशेष मुहूर्त हो रहा है और ये 10:22 तक विशेष मुहूर्त रहेगा। अगर इस सही विशेष मुहूर्त में आप कलश स्थापित कर लेते हैं, और कलश स्थापन का भी मैं आपको जो पूरा नियम है वो बता देता हूँ। जब आप चौकी के ऊपर माँ भगवती को स्थापित करेंगे तो आपका जो बायां हाथ है, इस तरफ को, बाएं हाथ की तरफ को ईशान्य कोण माना जाएगा। ईशान्य कोण में आपको कलश स्थापित करना है। जब कलश रखेंगे तो कलश के गले में आपको कलावा बांधना है। कलश के ऊपर एक स्वास्तिक रोली से या चंदन से स्वास्तिक बनाना है। उसमें आपको आम के पत्ते, आम्र पल्लव लगाने हैं और कलश के अंदर एक सुपारी, कोई सिक्का, थोड़ी सी दूब और थोड़े चावल, ये आपको उसके अंदर डालने हैं। फिर ऊपर से आप नारियल रख देंगे और मन में ऐसा सुंदर भाव कर रखते हुए सभी तीर्थों का जल आकर के इस जल में मिल जाए, ताकि ये कलश तीर्थ रूप होकर के हमारे घर में स्थापित हो। फिर आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है अग्निकोण। अग्निकोण में आपको अखंड दीप की स्थापना करनी है। कोई एक छोटी प्लेट रख करके उसके ऊपर आप दीप को स्थापित करें। कोशिश करें आप देसी घी की जोत जलाएं पूरे नवरात्रि। अगर देसी घी संभव नहीं है तो फिर आप मीठे तेल की जोत जला सकते हैं। और इसमें जोत जलाने के बाद में ध्यान रखना है, आपको दिन में 3-4 बारी और रात्रि में भी 3-4 बारी उसको संभालना होता है।
जब देखें आप बत्ती बुझने लगी है या बत्ती के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आ गया है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, अलग से एक जोत बना करके रखें। जब आपने ठीक करना तब उसको हर समय जला के नहीं रखना है, जब ठीक करने लगेंगे तब एक जोत जला करके रख लें पास में, उसी जोत से जला करके रखना है आपको। फिर जो जोत है उसको ऊपर की ओर बढ़ा दें, अगर बुझ भी जाती है तो आप दूसरी जोत से जला करके उसको प्रचंड कर देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। कलश स्थापित करना है और दीप देवता की स्थापना करनी है। अखंड दीप आप नहीं जला सकते हैं, तो फिर सुबह और शाम दोनों समय माँ के आगे आपको दीप जलाना चाहिए। पंडित जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शरीर से खुश नहीं है, जिनका शरीर ठीक नहीं रहता, तो ऐसे में वो क्या उपाय करें जिससे कि वो आरोग्य हो सकें, जिनसे उनके शरीर में जो भी बीमारियां हैं वो कम हो सकें? जी हाँ, पहला सुख निरोगी काया। शास्त्र कहते हैं पहला सुख शरीर का स्वस्थ रहना है। अगर शरीर ठीक नहीं है तो सामने 56 भोग रखे भी बेकार हैं, खाने को जी नहीं करेगा, क्योंकि शरीर से आप दुखी हैं। तो इसीलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परिवार में अगर असाध्य रोग भी हैं ना, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, तो ये माँ का विशेष मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। इस मंत्र को आप या तो लिख लीजिए या फिर इसको रिकॉर्ड कर लेना। इसको आप जब भी पूजा में बैठें, इसको आपने जाप करना है या इसको सुनना है बैठ करके। और ये मंत्र इस प्रकार है, ओम रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। माँ भगवती का बहुत प्रिय मंत्र है और ये रोग नाश के लिए है। यदि शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारियां हैं, आप इस मंत्र का जाप करें या इस मंत्र को सुने, आपको आरोग्यता प्राप्त होगी। दर्शकों, यशपाल महाराज जी ने हम सभी के साथ नवरात्रि और माता से जुड़ी बहुत सारी जानकारी साझा की। कलश का शुभ मुहूर्त और नवरात्र के व्रत के महत्व के बारे में भी हमें बताया। उम्मीद करती हूँ कि आपको नवरात्रि से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। माँ दुर्गा आपके जीवन के सभी चुनौतियों का सामना करने में शक्ति दे। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें CCN डिजिटल। नमस्कार।